मंजू शर्मा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके सबसे माध्यम ज्यादा से महिलाएं बैठी है रात को 1 बजे तक। महिला आरक्षण बिल पर प्रतिबद्धता देखो, गिनती गिन लो सदन के अंदर। आज पुरुषों का समय नहीं है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से इस सदन में निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन विधेयक 2026 पर अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने इस विधेयक को संसद में लाने का मार्ग प्रशस्त किया। यह विधेयक हमारे लोकतंत्र की मूल भावना, समान प्रतिनिधित्व और न्यायपूर्ण भागीदारी को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्येक नागरिक की आवाज़ संसद तक समान रूप से पहुंचे। परिसीमन की प्रक्रिया इस उद्देश्य को सुनिश्चित करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026 पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ी हुई हूँ। यह विधेयक केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि भारत की आधी आबादी का पूरा हक है। हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को उनके अधिकारों का सम्मान, वास्तविक स्थान दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। नारी शक्ति अधिनियम को लागू करने के लिए सरकार ने एक संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया, जो पहले 23 में लागू हुआ। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश सदियों से परंपरा का पालन करता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि महिलाओं की राजनीतिक और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में भागीदारी लंबे समय तक सीमित रही है। यह अधिनियम उस ऐतिहासिक असंतुलन को सुधारने का सशक्त प्रयास है। 2023 में नारी शक्ति वंदन विधेयक 106 में संशोधन के रूप में भारी मत से दोनों सदनों में पास हुआ। जयपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हर क्षेत्र की महिलाएं शिक्षा, उद्यमिता, खेल, प्रशासन और सामाजिक सेवा जैसे हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी स्वयं सहायता समूह, लघु उद्योगों और कृषि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में उनका संसद और विधानसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ाना समय की मांग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अधिनियम महिलाओं को केवल आरक्षण नहीं देता, बल्कि उन्हें नीति निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी बनाता है। जब महिलाएं निर्णय लेने वाले मंचों पर आएंगी तो समाज के हर वर्ग, विशेषकर बच्चों, वृद्धों और कमजोर वर्गों के हितों का बेहतर संरक्षण होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने अनेक बार अपने भाषण में दक्षिण भारत के राज्यों की आशंकाओं पर भी विराम लगाया। उनको भरोसा दिया कि उनकी लोकसभा की सीटें कम नहीं होंगी, बल्कि महिलाओं के लिए जो सीटें होंगी वे अतिरिक्त होंगी। मैं सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ। 1 मिनट सर, उसने इस ऐतिहासिक विधेयक को प्रस्तुत किया, लेकिन साथ ही मैं कुछ बात और भी करना चाहती हूँ। महिलाओं के समग्र विकास के लिए 33% की बात होती है, तो बहुत अभी भी कहते हैं कि अभी और बहुत पहले ही बहुत देर हो चुकी है, इसलिए इस बिल को जल्दी से पास करना चाहिए। अब भागीदारी नहीं, प्रतिनिधित्व की बारी है। इस बिल का समर्थन करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, ताकि ये कह सकें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को पास करने में हमारा भी योगदान रहा है। एक महिला सशक्त होती है तो लोकतंत्र कैसे कमजोर हो सकता है। जिन लोगों ने सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया है, उन्हें अपने घर में भी जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने हमारे नारी शक्ति का विरोध, अधिनियम का विरोध क्यों किया है, क्योंकि हो सकता है उनका भी कल नंबर आ जाए। मन में तो विपक्ष में भी खूब खुश है, लेकिन क्योंकि राजनीतिक मजबूरी है, इसके कारण वो विरोध कर रहे हैं। मैं इतना कह के अपनी बात को समाप्त करती हूँ। 33% जब आरक्षण है वो हर महिला के लिए है, चाहे वो किसी धर्म की हो, किसी पंथ की हो, किसी समाज की हो, किसी दल की हो। ये भ्रम क्यों महिलाओं में फैला रहे हैं। मैं विपक्ष से भी ये निवेदन करूंगी कि इस बिल का, नारी शक्ति अधिनियम बिल का सब लोग समर्थन करें। इसी बात को कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगी। जय जय राजस्थान।